ऐसे ही आते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पर आप जो आज मार्गदर्शन दे के गए हैं, निश्चित तौर पर उस पर। हेलो फ्रेंड्स, संगीता प्रफुल्ल ब्लॉग में आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कासाबेल की ग्राम पंचायत चेडवा में जल जागृति जागरूकता का शिविर रखा गया है। वहाँ पे बरसात का जो पानी होता है उसे कैसे संरक्षण करना चाहिए ताकि वो पानी हमें वापस मिल पाए, और जो वेस्ट पानी वगैरह सब होते हैं, जो बरसात का पानी वगैरह होता है, उसे हम धरती तक वापस भेज सके ताकि जल स्तर बढ़ सके। इसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए मैं वहाँ पे आप लोगों को लेके चलती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो जहाँ शिविर लग रहा है चेडवा, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और इधर जो समूह की दीदी लोग हैं, उन लोग बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली बना रही हैं। जो जल जागृति का जो लोगो है उसी को उन लोग ने रंगोली के माध्यम से बनाया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जल जागृति का जो लोगो है बहुत सुंदर लग रहा है, रंगोली बहुत ही सुंदर लग रहा है। श्रीमती कौशल्या साहब जी का आग्रह हो चुका है। सभी दीदियों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारे जनपद पंचायत कासाबेल के सीओ सर से मैं आग्रह करूंगा, हमारे सर लोगों से आग्रह करूंगा कि उनको मंच तक सम्मान लाने के को भी बहुत इनसे लाभ मिल रहा है। स्वागत करना चाहते हैं। 1 2 3 आएगे लगा हमर मजे इतने सुंदर दिन रे, आएगे लगा हमर मजे इतने सुंदर दिन रे, स्वागत में करिया ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, हाय रे बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। जातो बहन हाथ के धोइया में, जातो बहन हाथ के धोइया, स्वागत में करिया ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, स्वागत में करिया ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, स्वागत में करिया ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, आएगे लगा हमर मजी इतने सुंदर दिन रे, स्वागत में करिया ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। जतो बहिन फूल के दिया, जतो बहिन फूल के दिया, स्वागत में करिला ये सुंदर दिन में, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर, बोली तोरा बड़ा रे सुंदर। जतो बहिन फूल
6 बिछाएगा। हमारे घरों में जो पब्लिक है, जो हमारे घर में हमारे भाई बहन है, उस हिसाब से हम उस गड्ढे को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर में 3 ही लोग हैं, 4 बाय 4 का कर लिए, या 6-7 लोग हैं तो 5 बाय 5 का या 6 बाय 6 का गड्ढा कर लिए। वो गड्ढा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक लेयर बिठा देंगे रेती का। अगर छोटा गड्ढा है तो थोड़ा कम रेती, और बड़ा गड्ढा है तो हम उसको ज़्यादा करेंगे, 1.5 से 2 फीट तक के। वो रेती क्यों डालते हैं हम लोग, कि हमारा जो भी गंदा पानी है ना, वहाँ से वो छन के ज़मीन के अंदर चले जाए। उसके बाद में एक लेयर हम उसमें बोल्डर बिछा देंगे। बोल्डर क्यों बिछाएंगे हम उसको रेती के ऊपर में, अगर ड्रम को रखेंगे तो बैठने का डर है। जब हम पत्थर बिछा देते हैं और उसके बीचों बीच में ड्रम को रख देंगे। इस ड्रम को रखने के बाद में इसमें हम 4 छेद करेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों छेद में। तो ये जो छेद करेंगे हम, यहाँ से एक बित्ता आप नाप लीजिए और उसके बाद यहाँ छेद कर लीजिए। चारों तरफ छेद कर दिए। नीचे में जो पेंदा होगा, ये जो है, यहाँ पे कम से कम 15-20 तो आपको छेद करना है। ये छेद क्यों करेंगे हम, क्या कारण है, हाँ, पानी जमीन के अंदर जाए। देखिए, जब आप इसके अंदर गंदा पानी जा रहा है, इसके अंदर कचरा भी गिरेगा, कचरा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन छेद हमारा ऊपर से, 4 छेद ऊपर से, लेकिन नीचे से छेद नहीं है, तो कचरा और पानी वहीं जमा रहेगा, तो वो क्या सड़ेगा। जब सड़ेगा तो वो बदबू मारेगा। जब हम क्या करेंगे, नीचे में हम छेद कर देते हैं बहुत सारा, और अंदर में एक थोड़ी सी जाली और ऊपर से रेती डाल देंगे, तो जो कचरा होगा वो उसके ऊपर ही बैठा रहेगा, और जो पानी होगा वो छन छन के नीचे चला जाएगा। उसके बाद में इसमें ढक्कन में हम क्या करेंगे, मजबूत लगाना है। जैसे मैं बताया, अगर दुबला पतला आदमी मेरे जैसा रहेगा तो क्या होगा, घुस जाएगा इसके अंदर, है ना, तो लग जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या, ढक्कन को मजबूत है तो इसके ऊपर पटिया रख देंगे हम। कनेक्शन देने के बाद में पटिया रख देंगे। पटिया रखने के बाद में इसको हम बीचों बीच में रख देंगे, है ना। ढक्कन रख दिए, पाइप कनेक्शन हो गया, रेती डाल दिए, बोल्डर है। आप चारों तरफ हम इसमें पत्थर डालेंगे। कौन सा पत्थर, वो पीछे में पत्थर है, देखिए, है ना। ये बड़ा बड़ा पत्थर क्यों डालेंगे, बड़ा बड़ा पत्थर, अगर ऐसा गड्ढा खुला रहेगा तो कोई हमारा अपना गिर जाएगा या हम ही गिर जाएंगे, हमारा कोई बच्चा गिरेगा, बुजुर्ग गिरेगा या जानवर गिरेगा, कोई ना कोई इस गड्ढे में गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, हमारा नुकसान तो होगा ना, हमें पैसा खर्चा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चारों तरफ में बोल्डर डाल देंगे। बोल्डर डालने के बाद में कनेक्शन कर दिए, बोल्डर डाल दिए, ड्रम रख दिए, लास्ट में हम इस पर पन्नी को बिछा देंगे। पन्नी क्यों बिछाएंगे, मैं बताया था, तो बताएगा। अगर पन्नी नहीं बिछाएंगे, डायरेक्ट मट्टी खींचेंगे तो क्या होगा, मट्टी पूरे पत्थरों के बीच में चला जाएगा। जहाँ पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसमें क्या होगा, मट्टी रहेगा, तो हमारा पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब हम इसमें पन्नी बिछा देंगे और ऊपर से जो भी कनेक्शन देंगे तो क्या होगा कि पानी ही जो है ज़मीन के अंदर जाएगा, मट्टी नहीं जाएगा। भविष्य में हमको कभी ऐसा लगता है 2, 4, 5, 10 साल बाद कि भाई ये जो पानी है ये जा नहीं रहा, तो क्या कारण है, एक तो हमारा पाइपलाइन चौक होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, हमारा ये ड्रम भर गया होगा। ये 2 कारण होगा, तीसरा तो कोई कारण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मट्टी हटाएंगे, पन्नी को फेंकेंगे, ढक्कन को जो अच्छा मजबूत ढक्कन था उसको हटाएंगे, और ये ढक्कन को खोलने के बाद में इसमें का कचरा निकाल के बाहर फेंक देंगे, और उसके बाद में फिर से ड्रम को रख के हम पाइपलाइन को चेक कर लेंगे वो कहीं जाम तो नहीं है, अब फिर ढक्कन लगा के नई पन्नी बिछा के मट्टी को खींच देंगे। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारी LIC है, ये आपका पूरा जीवन सुरक्षित होगा इससे। अच्छा, पानी की बड़ी समस्या है। 1 महीने में अन्य समस्याओं से भरा आवेदन 4,000 5,000 पहुँचता है सिर्फ बगिया में, और छत्तीसगढ़ सरकार के पास कितना आता होगा आप लोग सोचो। और ये हर बात के पीछे हम हर मंच पर बोलते हैं कि सत्ता ही क्यों, शासन ही क्यों, सरकार ही क्यों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पहुना ने बहुत अच्छा सा यहाँ पे आप सबको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया। इस मंच से उनको हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। कितना सुंदर आपने करने के लिए उकसाया, लोगों को जागरूक किया
और आप इसी तरह छत्तीसगढ़ आते रहें, हमें आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और ईश्वर यदि हम सब मिलकर के कदम बढ़ा पाएँ तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमने सच में आपको सुना और आपका ये कहा हमने सार्थक कर दिखाया। तो इसी तरीके से मंचस्थ हमारी बहनें जो अभी नए नए निर्वाचित होकर के आए हैं, भाई बंधु, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। और हमारे कांसाबेल ब्लॉक से अन्य अन्य पदाधिकारीगण बंधुगण, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारा मीडिया के बंधु बांधव, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा बहनें, माताएं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। और पिता तुल्य सज्जन विनीत, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सबसे बड़ी समस्या अभी एक इसको अगर आप प्रैक्टिकल या उस रूप में ना देखें, कथा के रूप में भी लें, बहुत सुंदर, दिल को छू गया। और यदि आप दिल से इसको सुने होंगे तो वो चित्र हमारे सामने पूरा खाका खींच दिया गया कि कल क्या होगा और कल ऐसा हुआ तो हमारा जीवन कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे, किस ओर भागेंगे, क्योंकि सब ओर तो त्राही त्राही मचा है। इसलिए भागने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करने की आवश्यकता है। प्रकृति के पास उतना ही है। अभी देखा भाई ने कितना अच्छा बताया कि जल उतना ही है, दादा, पिता, बेटा, सबको उन्होंने दिखा दिया कि दादा के समय पे कितना खुशहाल था जीवन, कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं। उसके बाद पिता तक आया, थोड़ा और समस्या बढ़ दिखा, समस्या के स्वरूप में हम अस्वस्थ रहे तब भी। और जब हमारे बेटों की बारी आई तब हम अभी भी अपने को उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। नहीं, अब जागने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है, दिखाने की आवश्यकता है। अभी हमारी सुविधाओं के लिए आप देख रहे हैं सड़कें चौड़ी किया जा रहा है, और चौड़ीकरण के साथ साथ जो हमारे बाप दादा पुरखों के समय का जो वृक्ष था, पेड़ था, एक छाया स्वरूप हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों के किनारे किनारे लगे थे। आपको कैसा लगा ये तो मैं नहीं कह सकती। मैं रोती थी जब मैं गुजरती थी, मेरी आंखें नम होती थी कि हम इसके नीचे कभी पदयात्रा भी किए हैं तो सुस्ता लेते थे, उनकी छाया में बैठ लेते थे। आम के समय में आम गिरा तो थोड़ा बैठ के चूस लेते थे। आज नहीं है वो बहुत। जब अभी धूप है, अभी देखिए जहाँ जहाँ सड़कें पक्की नहीं है वहाँ धूल उड़ता है, पूरा वृक्ष धूल से लबरेज हो जाता है। कैसा लगता है आपको? नहीं मालूम, मुझे पता है कि मुझे कैसा लगता है। जब हम घर की जाला साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, धूल धक्कड़ उड़ता है तो ये एक छटपटाहट लगता है कि मैं कब अपने हाथ पैरों को धोऊं, चेहरा को धोऊं। क्या वृक्ष को ऐसा नहीं लगता? उसको भी लगता है। जब पहली बारिश होती है, जब धूल जाता है तो हम लिखते हैं उस समय कि अभी इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो खुल के सांसें ले पा रहे हैं। तो हम प्रकृति का जितना नुकसान कर रहे हैं वो हमें लौटा रहे हैं। हमारा जसपुर कभी ऐसा नहीं तपता था, लेकिन हमारा जसपुर तप रहा है। जितने हमारे पास पानी के लिए आते हैं, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो पानी बनाएंगे। पानी बचाने का ही कार्य किया जाता है कि आप लोग बचत करें। पहले ये सत्य है कि हमारा नदी, पोखर, तालाब साफ सुथरा रहता था। नदी में छोटा छोटा कुआं बना के सिंचाई करके घर में पानी पीते थे, कोई बीमार नहीं होता था। कुएं का पानी पीते थे, कोई बीमार नहीं होता था। आज जितना हम कोशिश करते हैं आरओ लगा के और अन्य अन्य मशीनें आ गए, फिर भी लोग स्वस्थ नहीं हैं। सारा कुछ दूषित होते जा रहा है। कौन कर रहा है? उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। मोदी सरकार ने देखा कि हम वृक्षारोपण के दिवस वृक्ष लगाते हैं ढेर सारा, हम सेल्फी लेते हैं और खुशी खुशी घर जाते कि वाह हमने आज इतना वृक्ष लगाया, स्टेटस में डाल दिया। आपको नहीं लगता है कि आपने सेल्फी लेके एक भ्रूण हत्या कर दिया? कभी सोचा इस पर कि हम जब अपने मानव जीवन काल में देखते हैं कि जब
किसी किसी के घर में या किसी किसी राज्य में बेटी होने पर मार दिया जाता है, या पता चलता है सोनोग्राफी के माध्यम से तो भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। मेरे मानस पटल में वृक्षों के प्रति भी यही आता है कि हम छोटे छोटे पौधे लगा के भ्रूण हत्या कर देते, क्योंकि उसकी देखभाल हम नहीं करते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 2 से 4 फीट के पौधे लाओ, एक ही लगाओ, उसको 10 लोग जिम्मेदारी में लो कि हम उसका सिंचन करेंगे, उसको बचाएंगे। तब जाकर के हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि एक पेड़ माँ के नाम, मार्ग दिखाया। उनको समझ में आया कि प्रकृति का क्षरण हो रहा है, इसलिए ये आपदा विपदा आई है। पहले जब वृक्ष कटते थे तो उसे प्रार्थना करते थे, 5 लोगों को मीठा खिलाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, और प्रार्थना करते थे कि बहुत समस्या ऐसी आन पड़ी है तो हमें आपको इस तरीके से क्षति पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन संकल्प लेते थे कि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हम उसके बदले 2 पेड़ अवश्य लगाएंगे, और ऐसा करके काटा जाता था। आज अनेक पौधे पेड़ कट रहे हैं पर लगा कोई नहीं रहा। और जब अभी नए छत्तीसगढ़ सरकार बैठे तो नया जब जो भवन बना उसका उद्घाटन हुआ तो वहाँ से एक और संकल्प लिया गया कि 2 पेड़ वसुंधरा के नाम, प्रकृति के नाम। हमारे पास 3 पेड़ हो गए। आपको पौधा लगाना है छायादार, फलदार या फूलदार, पर लगाओ जरूर, भरमार नहीं। आप संकल्प लो कि मैं अगर एक पौधा भी जीवित कर पाई तो मेरा जीवन बहुत सुखद और सफल है। हम सनातनियों में है कि जब अंत काल आता है, आखिरी संस्कार, तो हमारे लिए वृक्ष ही काम आते हैं एक चिता के रूप में। दूसरों के लगाए पेड़ को काट करके हम अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं, तो भी प्रार्थना करते हैं कि कम से कम तुम अपने अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए भी एक पेड़ लगा के तो जाओ, पर लगाओ जरूर। हम माँ बाप जब नहीं बने होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, जब तुम बनोगे तब समझोगे। सच है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब समझ में आता है, पर हमें लगता है कि काश हम पहले समझ जाते तो हम अपने पिता की मदद कर पाते, हम अपने दादा की मदद कर पाते। तो अब तो ये युग है कि सब कंप्यूटर है, सबको समझ में आ गया है, तो फिर ये सिखाने की आवश्यकता क्यों, बचाने की आवश्यकता क्यों, अब तो बच जाना चाहिए। हम पति पत्नी, ये पहला मुख्यमंत्री का शासन है जिसमें पति पत्नी दोनों भाग रहे। 24 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा सोने को मिलता। किसके लिए? आपके लिए, आपको जगाने के लिए कि जागो। लेकिन हमारे लोग कैसे हो गए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, पर मदद सरकार की कोई नहीं कर रहा। तकलीफ होता है। हम साफ साफ बोलते हैं, सही को बोलते हैं, क्योंकि आज ये 21वीं सदी नारी का युग है। आप यहाँ मंच पे भी देखो, पंडालों में देखो, नारी शक्ति विराजमान है। तो आज हमें संकल्प लेना है, क्योंकि नारी एक ऐसा तत्व है जो बहुत सहजता से अनेक कष्टों को अपने सीने पे दबा के चलती है। धरा वसुंधरा क्या कर रही है, वही तो कर रही है। आप क्षमा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं, हम तो रोज देते हैं। और कभी कभी तो जब हमको समय मिलता है थोड़ा बैठने का, एकाकी बैठने का, एकल बैठने का, तो कभी मैं उनसे बात करती हूँ कि मैया बाबा क्या धन्यवाद शब्द छोटा नहीं है, काश मेरे पास इसके अलावा और कोई ऐसा शब्द होता कि मैं तेरा ऋण चुका पाती। मैं उनको जीवित देखती हूँ, इस वसुंधरा को, इस धरा को, आसमां को। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं हमेशा। आपका थोड़ा सा एनर्जी पानी में गया, गिलास में गया, और सामने वाले ने गिलास का पानी फेंक दिया, आप उसको महसूस करके देखना। यदि आप नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, तो सोच के देखना कि थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका थोड़ा सा ऊर्जा उसमें क्षय हो गया। इसलिए मैं हमेशा उतना पानी लेती हूँ जितना मैं पी पाऊँ, या फिर कोशिश करती हूँ कि ऊपर से पीऊँ, मेरा उसमें मोह न लगे, झूठा न लगे।
सब हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, भारत की धरोहर बहुत अच्छी है। ये ऋषि परंपरा, ये गुरु परंपरा सना बहुत सुंदर है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक कि हम ऐसा क्यों करते रहे, हम ऐसा क्यों, हम वृक्ष को क्यों, और ऊपर से हम आदिवासी, आदिकाल से निवास करने वाला आदिवासी, पहाड़ों पर रहने वाला आदिवासी, प्रकृति पूजक है। हम वृक्ष की पूजा करते, हम नदी तालाब की पूजा करते, सूरज की पूजा करते, जल चंद्र की पूजा करते, गंगा मैया करके जल की पूजा करते, तुलसी मैया की पूजा करते, गौ माता की पूजा करते, अपने घर को गोबर से लिप के स्वच्छ बनाते। कितना, एक दो राष्ट्र तो ऐसे हो गए कि उनको जल विहीन घोषित कर दिया गया। मन डरता है, जो हम पानी बहाते ना, डरता है कि हम ऐसा जब आएगा तो कैसे करेंगे। भूखे रह सकते हो पर पानी के बिना तो बहुत मुश्किल है। सब चीज में पानी चाहिए। अभी क्या चल रहा था, स्त्रियाँ पानी छह कर, स्त्रियाँ नहीं सभी कोई कर रहे हैं। हम धर्म को लेके चलने वाले, हम समाज को लेके चलने वाले और प्रकृति को दिल से मानने वाले। तो मेरे साथ जितने भी मेरे नए नए निर्वाचित पदाधिकारी, बंधु बांधव, बेटी, नोनी, बहुरिया सब सुन रहे हैं, तो हाँ, और आप सब हमारे साथ पूरे जसपुरिया सुन रहे हो, हमको जल बचाना है, ये करना है ना, करना है ना। अगर कहीं पे हमको चूक होता है तो भैया का नंबर रखेंगे, हमारे सीओ साहब हैं, इन सबका हमको कांटेक्ट में रहना है। और बिल्कुल जहाँ जरूरत पड़ी कि हमने कोशिश तो किया लेकिन दिमाग से उतर गया है, तो आप एक बार आके बना के जाओ। झिझकना नहीं है। भैया बोले थे कोई बहन आ जाओ, कोई बहन आ जाओ, इधर से हम चिल्ला रहे थे, अरे उठ के आ जाओ ना, दौड़ दौड़ के आ जाओ ना, मजा आ जाएगा, गेम ही तो है। तो झिझकना नहीं, सब कोई। और जितने हमारे सरपंच, डीडीसी, बीडीसी बैठे हैं, ये सभी उनके कांटेक्ट में रहेंगे और सारे अधिकारीगण रहेंगे। और इस तरीके से जहाँ जहाँ आप लोगों को ये सब व्यवस्था करनी है, जहाँ तक बुद्धि में है उसको तो आप करो, अगर बुद्धि से निकल गया है तो तुरंत इनको कांटेक्ट करके जानकारी लो और करो। फिर देखिएगा हमारा ये चेटबा, जसपुर जिला, पूरा चेटबा के बाद आगे पीछे जितने गांव हैं, कहीं पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हम देखना 4 से 6 महीने में हो सकता है 2026 तक पानी को बहुत अधिक मात्रा में बचाने का सफल प्रयास कर चुके होंगे, करेंगे। तो भैया को गिफ्ट भी तो देना पड़ेगा ना, दक्षिणा। तो भैया आप संकल्प लो कि हम लोग पानी बचाने में अपने कदमों को बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ जंगल में आग लगते हैं उनको रोकेंगे, क्योंकि वहाँ नए नए पौधे उगते हैं। क्योंकि हम लगा नहीं पाते, बचा नहीं पाते, तो कम से कम उन व्यक्ति को तो रोक सकते हैं कि आप जंगल पे आग मत लगाओ, प्रकृति को रोको, उसे हरा भरा रहने दो, उसे जीवित रहने दो, करेंगे ना। तो जब भैया जब आएंगे ना तो बोलेंगे क्या मैं छोटा सा गांव चेटबा आया था, लेकिन क्या बात है भैया, गजब के हैं हमारी माता बहनें, भाई बंधु चेटबा वाले और वहाँ के आसपास के गांव वाले इतने समझदार है कि मैंने जो बोला उसको उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये करके देना है भैया को, खाली नहीं भेजना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप सबने सुना और आप सबने आनंद भी लिया, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं था, ये एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था जिसमें मजा था, मस्ती था, शिक्षा था और सारा भविष्य का सपना पूरा करने का एक मंच था। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद और नए शपथ के साथ कल से इस पर एक कदम बढ़ाते हुए अपना ये मानव जीवन को सफल और सार्थक करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, शंभो शंभो। के तहत कुछ अभियान चलाया जा सके और जल बचाया जा सके। ऐसे ही आते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पर आप जो आज मार्गदर्शन दे के गए हैं, निश्चित तौर पर उस पर अमल करेंगे। आज आप लोग जो भी सीखे हैं, जो भी जाने हैं, उसको अपने अपने घर में सोख्ता पेट गड्ढा जरूर बनवाइएगा।